एक इंसान ब्रह्मचर्य पालन करने और शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई सारे नियम अपनाता है, लेकिन अगर वो इस एक नियम को फॉलो नहीं करता तो वो जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी खाएगा, जो वर्कआउट करेगा, उसका सिर्फ 50% ही रिजल्ट उसे मिलेगा। वो कुछ दिन तो ब्रह्मचर्य रह सकता है, लेकिन फिर गलती हो जाएगी। जो लड़के कहते हैं कि उनका शरीर दिमाग कमजोर हो चुका है, चेहरे पे चमक नहीं है, ब्रह्मचर्य पालन करता हूं तो रात्रि दोष हो जाता है, इन सब के लिए एक नियम को पूरी निष्ठा के साथ अपनाओ, और वो है ब्रह्म मुहूर्त जागरण। अब देखिए, जितने भी दिग्गज हुए हैं अपने फील्ड में, उनमें से मैक्सिमम सुबह जल्दी उठा करते थे। प्राचीन भारतीय ऋषि मुनि जिनके पास दिव्य शक्तियां होती थी, वे जीवन भर ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करते थे अपनी साधना में, क्योंकि ये समय इतना खास है। इस मनोहर काल के वक्त ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी होती है जो पूरे यूनिवर्स को चलाती है, लेकिन सोए रहने पर यह कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में बहुत कम प्रवेश कर पाती है। पर इस समय उठकर मेडिटेशन, योग, प्राणायाम करने से ये एनर्जी आपके शरीर को अच्छे से मिलने लगती है। हर दिन के साथ आपका फोकस एक जगह टिक कर काम करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपके शरीर पर क्या असर होगा? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार 3 दोष होते हैं इंसानी शरीर में। वात यानी हवा, पित्त यानी आग और पानी, और कफ यानी पृथ्वी और पानी। और इन तीनों में से वात दोष हमारे शरीर को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का टाइम वात प्रधान होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने से हमारे शरीर का वात दोष नियंत्रित रहता है, जो कि रात्रि दोष होने का एक बड़ा कारण है। साइंस क्या कहती है ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, इसे भी समझ लेते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड एलिट साइंस के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण में नेसेंट ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। यही नेसेंट ऑक्सीजन आसानी से हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीहेमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कुछ बेहतरीन फायदे आपको मिलते हैं, जैसे बॉडी की इम्यूनिटी और ऊर्जा का स्तर बढ़ना। शरीर में विटामिन और मिनरल्स का उपयोग और भी बेहतर तरीके से हो पाता है। कई सारे रिसर्चेस में ये पाया गया कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण में पॉल्यूशन सबसे कम होता है, तो इसी शुद्ध हवा में सांस लेने से हमारे दिमाग को ज्यादा ऊर्जा मिलती है। समय के साथ लंग्स और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मजबूत होते चले जाएंगे, जिससे व्यक्ति जीवन भर स्वस्थ रह सकता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय की हवा अमृत बराबर होती है। इस वक्त अगर आप पैदल चलो तो शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। अष्टांग हृदय और धर्मशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथ इंसान को ब्रह्म मुहूर्त में जाकर ये 5 काम करने की सलाह देते हैं। सबसे पहले परमात्मा में ध्यान लगाना, उठने के साथ ही उनको धन्यवाद देना कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, आज मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। क्योंकि जब आप धन्यवाद देकर शुरुआत करते हैं दिन की, तो परमात्मा से आप खुद को सबसे निकट पाते हैं। इसके बाद किसी प्राचीन शास्त्र का अध्ययन करें, यह मानसिक तौर पे जो भी समस्याएं हैं जीवन में, उनको कम करेगा। आप चाहें तो इस वक्त अपने काम से जुड़े विषय को भी पढ़ सकते हैं, प्लान कर सकते हैं पूरे दिन का। साथ में अपने गोल्स के बारे में सोचें कि कल मैंने क्या किया और आज मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ। फिर अपने माता पिता, गुरु या जिन्हें आप सबसे ज्यादा मानते हैं, उनको याद करें। ऐसा करने से आपके अंदर कुछ ही मिनट में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी। और जैसे ही नींद खुले, बिस्तर से 1 मिनट के अंदर उठने का खुद को चैलेंज करें, बिना मोबाइल चलाएं। और फिर जब आप काम को शुरू करें तो उससे पहले हाकिनी मुद्रा का अभ्यास जरूर से कर लें। ये काफी समय से हम करते आ रहे हैं, यह आपके कंसंट्रेशन पावर को पहले से कई गुना बढ़ा देगा। तो अगर आप इस चैलेंज को पूरा करने के लिए तैयार हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी जो आपको जानना हो कमेंट में लिख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं। और मित्र, ब्रह्मचर्य को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जरूर से देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खुद पे ध्यान दो, दुनिया पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।